आज हम लोगों ने टॉपिक रखा है कि चमत्कार क्या होता है और चमत्कार से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले ये लीगल डिस्क्लेमर है जिसमें हम लोग ये बार-बार मैं बताता हूँ कि हम लोगों का जो चैनल का उद्देश्य है या जो प्रेज़ेंटेशन होती है, स्ट्रीम्स होती हैं, डिबेट होती हैं, इन सब का उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। बहुत सारे मैंने देखा कि कमेंट में तमाम सारे लोग हैं जो चमत्कार की बातें करते हैं और कहीं न कहीं चमत्कार जो है वो गॉड के तरफ, ईश्वर के तरफ जो एक काल्पनिक चीज़ है, उसकी तरफ उनको जोड़ता है। क्योंकि देखा गया है ऐसे बिल्कुल देखा गया है कि जब भी कोई भी ये बात जब कहेगा कि ईश्वर होता है, गॉड होता है, फिर वो अगली बात चमत्कार की करेगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दुआ करूँगा, कुछ दुआ सलाम करूँगा, कुछ उसको खुश करने के लिए जो इंसानी होता है, एक इंसान होता है जिसकी तारीफ़ करने पर इंसान खुश हो जाता है। जैसे पहले राजा होते थे, चापलूस राजा होते थे, तो भाट उनके लिए तरह-तरह के गाने बनाते थे और राजा बड़ा खुश हो जाता था अपनी प्रशंसा सुन के। तो पब्लिक में ऐसा एक भ्रम है कि जो ईश्वर होता है, जो गॉड होता है, जो अल्लाह होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये अपनी प्रशंसा की ख्वाहिश में हम और दूसरी एक बात रखी गई है डर की, कि आपको उनसे डर कर ये काम करना पड़ेगा या फिर आप जो है उसकी खुशामद करते रहेंगे। तो ये 2 तरीके किए गए हैं और पब्लिक तो ये ऐसा करेगी, लेकिन कब करेगी? इसके लिए एक डोप्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और वो डोप्ड मटेरियल का नाम है चमत्कार। क्योंकि आप क्यों बिलीव करोगे किसी पे, किसी अननोन चीज़ पे जिसको ना आपने देखा है, ना सुना है, ना जाना है, आप उस पर क्यों बिलीव करने लगे? कब से बिलीव करने लगे? कोई भी अफ़वाह उड़ा सकता है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने चमत्कार शब्द का प्रयोग किया कि ईश्वर जो है ना वो चमत्कार करता है। वो राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है, उसकी खुशामद करोगे तो आपको मनचाही चीज़ें मिल सकती हैं। वो आपको अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको वो नरक में ले जाकर, जहन्नुम में ले जाकर, गर्म आग में आपको जलाते रहेगा। तो बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई हैं और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक चमत्कार की तरह जो चीज़ें आप नॉर्मली देखते हैं, वो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें नहीं घटती हैं। पर यहाँ चमत्कार के माध्यम से उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये चीज़ हो गई है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ये दावा कर दे कि हनुमान जी जो हैं आकाश में उड़े और उड़कर जाकर सूर्य को खा गए। फिर कोई दूसरा कोई बंदा ये दावा कर दे कि मोहम्मद साहब जो है वो गए और किसी बुराक-वुराक पर बैठकर गए और आसमान में चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक चमत्कार की तरह क्योंकि कभी नहीं देखा गया कि मोहम्मद साहब ने इतनी जंग भी लड़ी और उन्होंने कभी कोई ऐसी बुराक का इस्तेमाल किया हो, उस पर बैठकर गए हों। ये तो बड़ा आसान होता। अगर किसी के पास चमत्कारिक शक्ति होती तो आराम से किसी चीज़ पर बैठिए, ऊपर से जाइए और पूरे सेना को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ज़मीनी लड़ाई कम लड़ता है। उसका जो एयर स्ट्राइक है वो सबसे दमेदार है। वो आसमान से सैटेलाइट से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपके पास किसी के पास भी पावर थी, आसमानी पावर थी, अगर हनुमान जी अगर आसमान में जाकर सूर्य को खा सकते थे या मुहम्मद किसी बुराक पर बैठकर ऊपर जा सकते थे, तो ये तो सबसे अच्छा होता कि उस समय आसमान में जाकर और जो दुश्मन की सेना है उसको कंट्रोल करे ऊपर से। ऊपर से तो आप एक पत्थर भी फेंक दोगे, ऊपर से बड़ा-सा कोई चीज़ भी फेंक दोगे, तो नीचे गिरेगा तो वो ग्रेविटी के कारण वो और तेज़ उसका वेग होगा और बहुत ज़्यादा फ़ोर्स से वो तो मरना ही मरना है नीचे वाला तो। और नीचे वाले की चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर बहुत ऊपर तक तो आ नहीं पाएँगे क्योंकि उस समय तो आज की तरह मिसाइल लॉन्चर तो बने नहीं थे। तलवार भाला कितना भी फेंकेगा उतना ऊपर जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा, ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा और नीचे जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा थिंकिंग थी कि अगर किसी पे ऐसी पावर थी कि वो लोग ऊपर जा सकते थे, तो पूरी दुनिया फ़तह के लिए तो सबसे बड़ी ये चीज़ थी। अच्छा ईश्वर अल्लाह भी अगर ऐसा कुछ होता, तो उसको अगर अपनी कोई किताब-वताब भी प्रचार करानी होती, तो उसके पास सबसे अच्छा माध्यम था कि उसके जो मैसेंजर लोग थे, उसके जो अवतार थे, वो आसमान में जाते हैं, किताबें ऐसे आराम से छींट सकते थे या एक ब्रॉडकास्ट कर सकते थे कि भैया देखो हम जो है ईश्वर या सुप्रीम पावर हैं या अवतार हैं या मैसेंजर हैं और हमें ही भेजा गया है, 2-4 चमत्कार देते हैं। पूरी पब्लिक अपने आँखों से चमत्कार देखती और सब मान लेती। फिर ऐसी क्या खता हो गई कि ऐसा कोई चमत्कार भी पब्लिक को ओपनली नहीं दिखाया गया और चमत्कार की बातें कौन कर रहा है? तो उनके नाम पर आज जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो छोटी-छोटी चमत्कार की बात करते हैं। कोई बोलता है कि कोई ग्राहक जाता है किसी बाबा के पास, तो वो बिना जाने देखे समझे उसकी बीमारी बता देता है, उसका नाम
बता देता है। अब ये चमत्कार हो गया भाई साहब। कोई बोल रहा है कि जो मिट्टी की जो मूर्ति है उसमें हम दूध पिला रहे हैं और दूध पीने लगी वो। आपने देखा होगा 1995-96 में जब गणेश जी को दूध पिलाया गया, अभी कुछ दिन पहले भी दूध पिलाया गया है, गाय वगैरह मिट्टी की मूर्ति को पिलाई गई है। और चांद के भी 2 टुकड़े करने की बात कर दी गई। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं जो नासा का नाम लेकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो उस पर एक लकीर दिखती है ना, चांद पे नासा ने खोज दिया है। तो ये आप देखें कि अगर चमत्कार नाम की कोई चीज होती तो सेंट्रल रूप से ऊपर से जो ईश्वर अल्लाह गॉड है एक बार में ब्रॉडकास्ट करके सबको दिखा देता, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि होती ही नहीं है। ये तो उनके नाम पे जो दुकान नीचे खोल खोल के बैठे हैं उनको ये दिखाने की जरूरत पड़ रही है ताकि लोग उनकी बात को मान सकें, इसलिए चमत्कार की जरूरत। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिंक मैंने दे दिया है, और जो लोग भी चमत्कार पे इस पर डिबेट करना चाहते हैं, जिनको भी लगता है उनके किसी भी ईश्वर अल्लाह गॉड में पावर है, शक्ति है, तो वो लोग आके अपना पक्ष यहाँ पे रख सकते हैं। उनकी बातें पूरी सुनी जाएगी, देखा जाएगा कि भैया इनके चमत्कार या जो इनकी आश्चर्यचकित करने वाली जो बातें सुनाते रहते हैं उन चीजों में कितना दम है।